नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सप्तमः पाठः संहति कार्यसाधिका। इकट्ठेपन से कार्य सिद्ध होता है। तृतीया विभक्ति। इस पाठ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। जैसे कि हमने पिछले पाठ में द्वितीय विभक्ति विशेष वाक्य और उसका प्रयोग पढ़ा था, यहाँ पे है तृतीय विभक्ति युक्त पद। शरीरेण एकता बोधा भवति। शरीर के द्वारा हमें एकता का बोध होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगानां मेलनेन शरीर निर्माणं भवति। अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। अंगानां सहयोगेन यो शरीरं सर्वाणि कार्याणि करोति। अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी कार्य करता है। वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। हम नेत्रों के द्वारा देखते हैं। कर्णाभ्यां शृणुमः। कानों के द्वारा सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः। नासिका से सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामः। जिह्वा से स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम चलामः। पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यं कुर्मः। हाथों से कार्य करते हैं। दन्तैः अन्न चबाणं कुर्मः। दांतों से अन्न का चबाना की क्रिया करते हैं। मुखेन खादामः। मुख से खाते हैं। पिबामः पीते हैं। वदामः बोलते हैं। और एवं अंगानां सहयोगेन यो शरीरेण सर्वाः क्रिया भवन्ति। इस प्रकार अंगों के सहयोग से ही शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहयोगेन वयं दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। अल्प वस्तुओं के सहयोग से हम बड़े बड़े कार्य करते हैं। तृणानां मेलनेन रज्जु निर्माणं भवति। तिनकों के मिलने से रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुना शय्या निर्माणं भवति। रस्सी से शय्या का या खटिया का निर्माण होता है। तेन यो कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः। उससे ही हम कुएं से घड़े से जल निकालते हैं। रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते। एक रस्सी के द्वारा बहुत बलशाली हाथी को बांधा जा सकता है। पुष्पैः मालायाः निर्माणं भवति। फूलों के द्वारा माला का निर्माण होता है। मालाभिश्च देवानां पूजनं वयं कुर्मः। माला के द्वारा हम देवताओं का पूजन करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिजनैः एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जनेन। बड़े बड़े कार्य बहुत से लोगों के द्वारा पूर्ण होते हैं, ना कि एक व्यक्ति के द्वारा। बहुभिः क्रीडकैः यो क्रीडनं भवति। बहुत से खिलाड़ियों के द्वारा खेल होता है। विभिन्नैः मुद्रितपन्नैः पुस्तक निर्माणं भवति। बहुत से छपे हुए या लिखे हुए पेजों से एक पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च वृक्षः शोभते। पत्तों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा वृक्ष सुंदर लगता है। तंतुभिः वस्त्र निर्माणं भवति। छोटी छोटी तंतुओं से या धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। पंचभिः अंगुलीभिः मुष्टि भवति। 5 उंगलियों के सहयोग से एक मुट्ठी का निर्माण होता है। बहूनां अराणां सहयोगेन चक्र निर्माणं भवति। बहुत से आरियों या तीलियों से एक चक्र का या पहिए का निर्माण होता है। एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माणं भवति। एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति। एक एक बूंद से घड़ा पूरा भरता है। तदा वयं जलम पिबामः। उसके बाद हम जल पीते हैं। उक्तंच कहा गया है जल बिंदु निपातेनो क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भरता है। अतः संहति यो कार्यसाधिका भवति। इसलिए एकत्रयास इकट्ठापन ही कार्य सिद्ध करता है। अनेकतायाम एकता अस्माकं देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति। अनेकता में एकता ही हमारे देश की गौरव सूत्र है। उक्तम कहा गया है। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका। तृणैः गुणत्वमात्रपत्रैर्बध्यन्ते मदंतिनः। एक तिनके के सहयोग से रस्सी और रस्सी से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। इस प्रकार छोटी छोटी वस्तुओं से कार्य की सिद्धि होती है। एक पदेन उत्तरम लिखत। क्रमशः उत्तर आ जाएंगे। पश्यामः देखते हैं। रज्जु निर्माणम रस्सी का निर्माण। रज्जुना एक रस्सी के द्वारा। तंतुभिः तंतुओं के द्वारा। बिंदुना बिंदु के द्वारा। और संहति। एक वाक्य उत्तरम लिखत में कया को हटा के नासिकया जोड़ देंगे। आ जाएगा वयं नासिकया जिघ्रामः। वयं दन्तैः अन्न चबाणं कुर्मः। अराणां सहयोगेन चक्र निर्माणं भवति। वृक्षः पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च शोभते। वृक्ष पत्तों, पुष्पों, फलों और शाखाओं के द्वारा सुंदर लगता है। सही जोड़े मिलाइए। रज्जुना रज्जु निर्माणं। नेत्राभ्यां पश्यामः। हस्ताभ्यां कार्यं कुर्मः। तृणानां मेलने। नीचे लिखिए पदों की तृतीय विभक्ति युक्त रूप लिखना है। क्रमशः आ जाएंगे। पादेन पादाभ्याम पादैः। घटेन घटाभ्याम घटैः। अरेण अराभ्याम अरैः।
जिह्वया जिह्वाभ्याम जिह्वाभिः, इष्टिकया इष्टिकाभ्याम इष्टिकाभिः, शाखया शाखाभ्याम शाखाभिः। ये तृतीयांत पद के रूप हैं। इसी प्रकार शरीरेण शरीराभ्याम शरीरैः, चक्रेण चक्राभ्याम चक्रैः, चित्रेण चित्राभ्याम चित्रैः आ जाएगा। अब ये वाक्य प्रयोग करने थे तो जगह कम थी तो हमने इसी क्रम में लिख दिए हैं। आपको क्रमशः कॉपी में पहले हस्तेन लिखेंगे, फिर डैश लगा के पूरा वाक्य लिखेंगे। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, वयम पादाभ्याम चलामः, नासिकया वयम जिघ्रामः। ऐसे वाक्य बना के कंप्लीट करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क्रमशः आ जाएंगे संहतिः पुष्पैः पश्यामः तंतुभिः जनैः रामेण सह लतया। प्रश्न क्रमांक 7 में पाठों में आए हुए तृतीय विभक्ति युक्त शब्दों को छांट के लिखना है। तो क्रमशः हो जाएंगे मिलनेन सहयोगेन नेत्राभ्याम कर्णाभ्याम नासिकया